हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मेरा ब्रशेस कलेक्शन, मेकअप ब्रशेस कलेक्शन या आप कह सकते हैं मेकअप ब्रशेस फॉर बिगिनर्स शेयर करने वाली हूँ। एंड मेरे पास कितने मेकअप ब्रशेस हैं वो शेयर करूंगी एंड साथ साथ में आपको कितनों की जरूरत है वो भी बताऊंगी। अगर आप बिगिनर हैं या आप यूट्यूबर हैं या अगर आप मेकअप ब्रशेस खरीदना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से मेकअप ब्रशेस खरीदने, कौन से नहीं खरीदने, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना, पैसा वेस्ट नहीं करना है, ऐसा कोई भी वीडियो आपको आई थिंक यूट्यूब पे नहीं नहीं मिलेगा जिसमें एक ब्रश कलेक्शन में आपको सारे ब्रशेस बता दिए जाए कि जिन जिन की आपको जरूरत है। बहुत से ब्रशेस ऐसे होते हैं जो कि प्रोफेशनली तो यूज होते हैं, बट अगर आप खुद के लिए खरीद रहे हो तो उसका कोई यूज नहीं है, वो मेरे पास भी नहीं है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा एंड दिस इज ऑल्सो अ रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर है वैष्णवी, उन्होंने बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करी थी कि दी अपना मेकअप ब्रशेस का कलेक्शन दिखाइए। तो मैं थोड़ा सा संकोच कर रही थी क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेकअप कलेक्शन, मेरे पास मेकअप ब्रशेस का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। बट जितना भी है मैंने सोचा कि मैं मेकअप कलेक्शन नहीं, लेकिन हाँ बिगिनर के लिए किन किन मेकअप ब्रशेस की जरूरत है, आप कौन से मेकअप ब्रश खरीद सकते हैं या कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो मैं वीडियो बना देती हूँ। ओके, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास कितने मेकअप ब्रशेस हैं टोटल। बहुत सारे तो यहाँ पर हैं ही नहीं क्योंकि मैंने दे दिए हैं इधर उधर। तो मेरे पास टोटल इतने मेकअप ब्रशेस हैं। एंड अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आ रहा हो सो दिस इज रक्षाबंधन मेकअप लुक एंड फॉर न्यूली मैरिड वुमेन्स। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ मेरे पास पहले कौन कौन से ब्रांड के हैं, कहाँ से खरीदे हैं वो चीजें, और आपको फिर बाद में बताऊंगी 3 पॉइंट्स कवर करूंगी कौन से खरीदे कौन से नहीं खरीदे। तो पहले तो है ये पूना स्टोर के मेकअप ब्रशेस, टोटल 10 मेकअप ब्रश का ये सेट मैंने दूसरे मेरे मेकअप ब्रशेस हैं ये। इसको मैंने अमेजोन से खरीदा था। इनका इन डेप्थ रिव्यू भी मैंने शेयर किया था, उसका लिंक दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा जो पहला चैनल है, मेन चैनल है, मैंने उसमें शेयर किया था, बट अभी मैंने उसको अपना ब्लॉग चैनल बना लिया है। तो ये है पूना स्टोर के मेकअप ब्रशेस। उसके बाद में मैंने खरीदे थे नेक्ड के मेकअप ब्रशेस, जिसमें कि बहुत कम ब्रशेस मेरे पास बचे हैं, कुछ तो इधर उधर मुझे मिल नहीं रहे हैं। इसमें भी आई थिंक टोटल 8 से 10 मेकअप ब्रशेस थे। अभी मेरे पास केवल ये 4 हैं, बाकी के 1-2 है, बाकी के मैंने मेरी सिस्टर्स को दे दिए हैं क्योंकि मुझे उनका कोई यूज नहीं था। ऑलरेडी मेरे पास ये पूना स्टोर के हैं। उसके बाद में एक है ये मेकअप ब्रश जो कि मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था एंड इसको मैंने एज अ ब्लश और पाउडर ब्रश है, ये पाउडर ब्रश है तो उसके तौर पे मैंने इसको लोकल मार्केट से खरीदा था। उसके बाद में नेक्स्ट जो ब्रश है वो है ये इस कॉन्टोर ब्रश, इसको मैंने क्लब फैक्ट्री से परचेज किया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ब्रशेस की। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा ब्रश कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले बात करूँ अगर पूना स्टोर की, तो इसमें आपको 5 इस तरह के बड़े मेकअप ब्रशेस मिल जाते हैं और 5 ही आपको ऐसे छोटे मेकअप ब्रश मिलते हैं। दोनों सेम है, बस ये जो साइज है ये उसका छोटा साइज है। इसको आप अपने आईज के मेकअप के लिए यूज करते हैं, इसको आप अपने फेस के मेकअप के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है ये है पॉइंटर ब्रश। ठीक है, जो इस तरह से एकदम पॉइंट की तरह है ना, पॉइंट की तरह पॉइंटर ब्रश। इसको आप अपना कंसीलर यहाँ पे अगर आपने लगाया उसको आप ब्लेंड करने के लिए यूज करते हैं, या फिर अगर आपने कॉन्टूर किया उसको ब्लेंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए। फाउंडेशन अगर आप इसे ब्लेंड करोगे तो हो जाएगा बट उतने इजीली नहीं होगा। तो ये है पहला ब्रश पॉइंटर ब्रश जो कि आपके कंसीलर एंड क्रीम कॉन्टूर करने के लिए काम आता है, बेसिकली फीचर्स देने के लिए। दूसरा जो ब्रश है ये थोड़ा सा इस तरह सा फ्लपी ब्रश है। ठीक है, फ्लॉपी है, इसमें ऊपर जो ये सरफेस है ना ये एकदम प्लेन नहीं है, थोड़ा सा राउंड शेप में। तो इसको आप एज अ ब्लश अप्लाई कर सकते हैं इससे, या अगर आप अपने अंडर आई में अपने पाउडर को सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अपने आईलेट को भी सेट कर सकते हैं, अपने आईज के फाउंडेशन को। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा जो है ये इसका मुझे नाम नहीं है, आई थिंक स्टिपलिंग ब्रश है। एंड इससे चूंकि देखो इसका सरफेस एकदम प्लेन है, ठीक है, एकदम प्लेन है, तो इससे आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं, कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं। आप कॉन्टोर को इस एंगल की हेल्प से, मैं कॉन्टोर ब्लेंड करती हूँ, उससे कर सकते हैं। एंगल्ड एक ब्रश है जिसको आप अपने कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए, या फिर अगर आप ब्राउजर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड अगेन एक ये एंगल्ड फ्लॉपी ब्रश है, इससे भी आप अपने कॉन्टूर को ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर पाउडर अप्लाई कर सकते हैं, ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने फेस पे आप इसके थ्रू हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा नोक दिया हुआ है। तो आप हाइलाइटर में डिप करके आप इस तरह से यहाँ पे ब्राउ बोन में हल्का सा ब्रिज ऑफ द नोज आप इससे हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए बड़े वाले। अब आते हैं हम लोग छोटे ब्रश के ऊपर।
ये 5 टोटल ब्रश होते हैं। एक मेरा आई थिंक यही होना चाहिए बट मुझे मिल नहीं रहा है, यही होना चाहिए था, या ये रहा, ठीक है। इससे आप अपनी क्रीज को बिल्डअप कर सकते हैं। बेसिकली मैं इससे ही अपनी क्रीज को बिल्डअप करती हूँ। या फिर अगर आप कोई मान लीजिए आई शेडो जिसको आप अपने आईलेट पे प्लेस करना चाहते हैं इस तरह से, तो आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका सरफेस यहाँ पे एकदम प्लेन है। उसके बाद में ये एक फ्लफी आपको ब्रश दिख रहा है, ये होता है ब्लेंडिंग ब्रश। इससे आप अपने आई शेडोज को ब्लेंड करते हो। अगर आपने 3-4 कलर्स यूज किए हैं तो उसको ब्लेंड करने के लिए आप ये ब्लेंडिंग ब्रश यूज करते हो, ठीक है। डिफरेंस मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ये एंगल्ड स्टिपलिंग ब्रश है। देखो इसमें हल्का सा एंगल दिया हुआ, ठीक है। आप इसके थ्रू किसी भी आई शेडो को अपनी आईलेट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं एंड आप अपने क्रीज को भी बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में अगेन ये थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है बट ये अराउंड में नहीं है, ये इस तरह के शेप में है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ये ऐसा थोड़ा सा, यहाँ से देखो इसका ये वाला ना हल्का सा यहाँ से दबा हुआ है, तो ये इस टाइप का है। इससे आप अपनी क्रीज को बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एकदम शार्प क्रीज बनाना चाहते हैं तो आप इससे अपनी क्रीज को बिल्डअप कर सकते हैं। आप अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर सकते हैं, आप अपनी नोज को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो आप अपने लिप्स को इसके थ्रू इस तरह से कॉन्टूर कर सकते हैं। उसके बाद में अगेन ये पॉइंटर ब्रश है। अगर आप एकदम भी आपको फ्लफी नहीं चाहिए, आपको कोई स्मोकी आई करना है, तो आप इससे अपनी क्रीज को बिल्डअप कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स को मैंने देखा है इसको क्रीज पे, बट ये मुझे क्रीज पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये थोड़ा सा हार्श है आपके लिए। अगर आपको अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना है देन गो फॉर इट। ब्राउ बोन को आप इससे हाईलाइट कर सकते हैं। आप इससे अपने कॉन्टोरिंग को भी ब्लेंड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। उसके बाद में अगेन ये एकदम फ्लैट वाला जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है ये वो है, ये भी आप अपने आई शेडोज को ब्लेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये 5 हो गए फेस ब्रशेस, ये 5 हो गए आपके आईज के लिए ब्रशेस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस ब्रश के ऊपर। तो इससे मैं अपना ब्लश अप्लाई करती हूँ, इसी से आप अपना पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप अपने पाउडर को डस्ट ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली एक पाउडर ब्रश है जिसको आप एज अ ब्लश या फिर आप लेकिन अगर आपका फेस छोटा है तो फिर ये इससे आप अपने ब्लश को अप्लाई नहीं कर सकते। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ब्रश की तरफ। तो वो है ये वाला ब्रश, ये कॉन्टोर ब्रश है। इसको मैंने क्लब फैक्ट्री से खरीदा था। आप अपने कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इससे एजेस आपके एकदम शार्प निकलेंगे, आप यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हैं अपने कॉन्टोर को। तो ये हो गया कॉन्टोर ब्रश। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्ड के ब्रशेस के ऊपर। तो नेक्ड के ब्रशेस जो हैं बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया है इसका कि किसी काम के नहीं होते या कुछ, बट मुझे ऐसा लगता है आई मेकअप के लिए बेस्ट होते हैं नेक्ड के ब्रशेस। इस मेकअप के लिए आपको जो भी आप ब्रशेस का कलेक्शन लोगे ना आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और फेस मेकअप में इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज करते हो अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए। फेस मेकअप के ब्रशेस में आप उसको क्या बोलते हैं कॉम्पैक्ट को भी आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर या स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको केवल कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करने के लिए कॉन्टोर ब्रश की जरूरत होती है, एक पाउडर ब्रश की जरूरत होती है, उसी से आप अपना ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो। आपको फेस मेकअप की उतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन आई मेकअप के लिए आपको काफी ब्रशेस की जरूरत होती है। तो एक आपको ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए होता है, तो आप कोई भी एक ब्लेंडिंग ब्रश इस टाइप का ले लीजिए। पॉइंटर वाला अगर आप लेते हो तो आप उससे अपनी क्रीज को भी बिल्डअप कर सकते हो। तो एक तो आपको ब्लेंडिंग ब्रश की जरूरत होती है एंड आपको इस तरह के छोटे छोटे जो ब्रशेस होते हैं ना इस तरह के, इनकी जरूरत पड़ती है अपना कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए। आप इससे अपना इस ब्रश की हेल्प से, आपने देखा मैंने बहुत से वीडियोस में इसको यूज करती हूँ, आप अपना कट क्रीज को बहुत इजीली ड्रॉ कर लोगे। आप कोई भी शिमर आई शेडोज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, आप उसको अच्छे से पैड कर सकते हो। इसमें मेरे पास इस टाइप के जो ब्रशेस होते हैं ना, ये एकदम फ्लैट ब्रश, इससे उसको आप पैड कर सकते हो। आप किसी भी आई शेडो को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बिगिनर है, टीनेज है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नेक्ड के ब्रशेस ले लो। 100 रुपए, या मैंने तो 120 का खरीदा था मीशो से, आप 100 रुपए के ये खरीद लो, आपको और किसी ब्रश की जरूरत नहीं होगी। ये वाला जो मेकअप ब्रशेस मैंने आपको कलेक्शन दिखाई है 500 का था और इसमें एक भी आईब्रो ब्रश नहीं था। लेकिन नेक्ड में आपको एंगल्ड आईब्रो ब्रश भी देते हैं 2 तरह के, ये तो बड़ा वाला है, एक छोटा वाला भी आता है, जिससे आप अपनी ब्राउज को बहुत ईजिली डिफाइन कर लोगे। आई थिंक छोटा वाला यही होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी उसको यूज किया है। ये बड़ा वाला है एंगल्ड ब्रश और ये छोटा वाला एंगल्ड ब्रश है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एजेस देना चाहते हो तो आप इसको यूज कर लो और यहाँ पर आप इस वाले आई शेडो को यूज कर लो, ठीक है। आप उसके अलावा मेरे पास एक और एंगल्ड ब्रश है, ये स्विस ब्यूटी का मैंने जेल आईलाइनर खरीदा था, उसमें निकला था। इसके क्या है ना, ब्रशेस एकदम शार्प हैं। इसके हल्के से ब्रशेस यूज किए और धुलने की वजह से ना ऊपर से इनका जो एक शेप होना चाहिए वो थोड़ा हट गया है, तो थोड़ा सा आई शेडो इधर उधर चला जाता है। बट आज मैंने इसी को यूज किया है तो इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ। तो मेरे पास बस इतने ही मेकअप ब्रशेस हैं।
अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि दी आप कौन कौन से रिकमेंड करोगे, तो पहला तो आपके पास अगर इस तरह का एंगल्ड ब्रश है, इससे आप अपनी ब्राउज को डिफाइन करते हो। ब्राउज के लिए आपको एक ब्रश चाहिए ही होता है, ये वाला। आप इससे भी अपनी ब्राउज को इजीली डिफाइन कर लोगे, ठीक। तो आपको ये 2 ब्रश चाहिए। एक आपको कॉन्टोर ब्रश चाहिए कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि ये जरूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको फिर चाहिए आईज के लिए मेकअप ब्रशेस लाइक दिस, इस टाइप के, ठीक है। इस टाइप के आपको आईज के मेकअप ब्रशेस चाहिए। इस तरह के आप ब्लेंडिंग ब्रशेस ले सकते हो, ये वाले, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ, एक आपको पाउडर ब्रश चाहिए जिसको आप एज अ ब्लश पाउडर वगैरह अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हो। और अगर आपको फाउंडेशन वगैरह ब्लेंड करने के लिए चाहिए तो आप एक इस तरह का फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए स्टिपलिंग जो ब्रश होते हैं वो यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको केवल इतने ही मेकअप ब्रशेस की जरूरत है। इससे ज्यादा प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं या जिनके पार्लर्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर आप केवल अपने लिए मेकअप ब्रश चाहते हो तो देन गो फॉर इट। अगर आप मुझसे पूछोगे दी हमें सजेस्ट करिए हम कौन सा परचेज करें, नेक्ड के ले लो डियर। अगर आपको फेस मेकअप भी चाहिए तो आप पूना स्टोर के ले लो। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको 1800 2,000 के मेकअप ब्रशेस खरीदने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप यूट्यूबर भी हैं, बिगनर है, यूट्यूब में बिगनर है आप, तो आप इन्हीं मेकअप ब्रशेस से काम चला सकते हो। मैं 2 साल से हूँ यूट्यूब में, मैं इन्हीं मेकअप ब्रशेस से मेकअप करती हूँ। क्या आपको मेरे मेकअप में कोई कमी लगती है कि मुझे और भी मेकअप ब्रशेस की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। सो ये मेरा ओपिनियन था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।